दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक अंपायर खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप एकदम छोटे से घर से ताल्लुक रखते हैं और आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है तो उसके लिए कितनी मेहनत और कितना जज्बा लगता है ये तो हम सब जानते ही हैं। जॉर्ज रेमस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेमस दरअसल पहले एक फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर ली और लॉयर बन गए। लेकिन कुछ समय बाद रेमस को यह एहसास हुआ कि वो अपने करियर में कुछ और चाहते हैं और उन्होंने अपने फार्मासिस्ट के लाइसेंस का इस्तेमाल किया एक बिजनेस को खड़ा करने। ये बिजनेस दरअसल विस्की का था, जहां वो मेडिसिनल चीजों के लिए विस्की का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे रेमस के पास पैसा आता गया उसकी आदतें बदलती गई। वो बहुत बड़ा खर्चीला आदमी बन गया और उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया जिसमें एक स्विमिंग पूल था, एक बेसबॉल फील्ड थी और एक बहुत बड़ा हॉर्स स्टेबल भी था। वो इस घर में बड़ी बड़ी और आलीशान पार्टीज करता था, जहां वो हीरो से लगे हुए घड़ियों और गाड़ियों को गिफ्ट में भी दिया करता था। कई लोगों का कहना था कि उसके पास इतना पैसा था, इसका मतलब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत जल्द ही आने वाली थी, और कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल रेमस को एक लड़की इमो से प्यार हो गया। अपने इस नए प्यार के लिए रेमस ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और उसके कुछ समय बाद ही रेमस और इमो ने शादी कर ली और वो दोनों एक साथ अमेरिका का सबसे बड़ा अल्कोहल बिजनेस एम्पायर चलाने लग गए। लेकिन रीम्स को कुछ समय बाद अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इस विस्की को बिना किसी दवाई के सामान के लिए यानी कि बेचने के लिए खरीदने लगा था। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। जब उसको अरेस्ट किया गया तो रेमस ने अपने वकील को चूज करने का हक अपनी बीवी इमो को दिया। इसके बाद उसने दूसरी बड़ी गलती तब की जब उसने जेल में अपने एक साथी फ्रैंक को ये बता दिया कि दरअसल उसकी पत्नी इमो ही उसके सारे एम्पायर और सारे पैसों के बारे में जानती है और सब उसके हाथ में। ये फ्रैंक दरअसल एक अंडरकवर FBI एजेंट था जो जैसे ही जेल से निकला तो उसने इमो को अपने प्यार में फंसाया और रेमस के सारे पैसे उड़ा दिए और सब बेच दिया। जैसे ही रेमस को ये बात पता चली तो उसे इतना गुस्सा और जेल से बाहर निकलते ही उसने इमो को इसके बारे में काफी डांटा। उसको और भी गुस्सा तब आया जब इमो ने उससे डाइवोर्स देने के लिए केस फाइल कर दिया। जैसे ही उसे ये पता चला तो उसने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और एक गैंगस्टर को कहकर इमो की टैक्सी का एक्सीडेंट करवाने के लिए पैसे दे दिए। जैसे ही उसकी टक्कर हुई और इमो अपनी टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो वही रेमस आया और उसने एक बंदूक से इमो के पेट में गोली मार दी और वो वहां से भाग गया। तो क्या लगता है आपको, क्या ट्विस्ट और टर्न से भरी ऐसी कोई कहानी हो सकती है बलवान 2 में? दोस्तों आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।